नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज आपको दो पार्टियों के नेताओं की मानसिकता के बारे में बताएंगे। पहली पार्टी है कांग्रेस, जो विपक्ष में होते हुए सत्ता पक्ष को और सत्ता पक्ष में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार गालियों पर गालियां देती है। 100 से ज्यादा गालियां अब तक प्रधानमंत्री को विपक्ष के द्वारा दी जा चुकी है। दूसरी तरफ हैं बीजेपी के नेता, जो सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष का पूरा सम्मान करते हैं। आज बात करेंगे हरियाणा की, जहां बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, और आज बात करेंगे उस नेता की जिसका नाम है नायब सिंह सैनी, जिन्होंने दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दरअसल हरियाणा के सदन में शीतकालीन सत्र चल रहा था, जिस दौरान आज पहला ही दिन था। उस पहले ही दिन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं, उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया। आधिकारिक तौर पर उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया, और नेता विपक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी जमकर तारीफ की, खुलकर तारीफ की। उस वक्त उनकी तारीफ की जब कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, और इस अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में चर्चा होगी, और स्पीकर ने इसके लिए नोटिस को मंजूरी भी दे दी है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तारीफ की, जमकर तारीफ की। दरअसल हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके दिल खोलकर तारीफ की। नायब सिंह सैनी ने हुड्डा को राजनीतिक अनुभव, विधायी कार्यों के प्रति गंभीर और गहन प्रशासनिक समझ का प्रतीक बताते हुए उनके राजनीतिक सफर का जबरदस्त तरीके से उसकी तारीफ की। इस दरियादिली को देखकर विपक्ष के विधायक भी हैरान रह गए। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यकीन नहीं हुआ कि सदन के नेता के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनकी इतनी दमदार और गंभीर तारीफ कैसे कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा, यदि अनुभव मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऊर्जा मतलब नायब सिंह सैनी मिलकर अगर काम करेंगे तो जनहित के बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। अपने संबोधन की बारी आने पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भी मुख्यमंत्री की दरियादिली की सराहना की। हुड्डा ने कहा कि वो पहले भी कई बार विपक्ष के नेता रह चुके हैं, लेकिन इस बार विपक्ष के नेता पद को इतना सम्मान देने की परंपरा अच्छी लगी। हरियाणा के 4 बार के सांसद, 6 बार के विधायक और 2 बार मुख्यमंत्री और लगभग 3 बार नेता विपक्ष रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस बार चौथी बार उन्हें बनाया गया है। मंत्री अनिल विज ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनने पर शेर के माध्यम से बधाई दी। विज ने कहा कि हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। मतलब बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से शुभकामनाएं और बधाइयां, तारीफ की गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आगे नायब सिंह सैनी ने कहा कि 15वीं विधानसभा को विपक्ष के नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता मिले हैं। हुड्डा हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा नाम है जो राजनीतिक अनुभव और लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतीक है। उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा और संसद तक हर मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई है। उनका संसदीय अनुभव, विधायी प्रक्रियाओं की गहरी समझ और विषयों पर मजबूत पकड़ है, सरकार और विपक्ष दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नायब सिंह सैनी के इस तारीफ पर वो गदगद हुए, और गदगद होते हुए ने कहा कि लोकहित में मनभेद नहीं होने चाहिए। विपक्ष की ओर से हम केवल राजनीतिक मतभेद तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे, और यही आशा सत्ता पक्ष से भी करेंगे। इस तरह हम जनता की बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। आगे नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा आज विकास के एक नए दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की जनता ने हमें नॉन स्टॉप सेवा और सुशासन की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश की इस विकास यात्रा में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो जो शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा, उसमें कुछ इस तरीके से नेता सदन और सदन के नेता विपक्ष के बीच इस तरीके की वार्तालाप हुई। एक बहुत अच्छी भूमिका दोनों ने निभाने की कोशिश की। अच्छा, आप यहां यह भी जान लीजिए, जो मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस पार्टी नायब सिंह सैनी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। देखिए, हरियाणा की विधानसभा में 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटें जरूरी होती हैं। बीजेपी ने इस बार 48 सीटें जीती, कांग्रेस के पास महज 37 सीटें हैं, और आईएनएलडी के पास 2 सीटें हैं और निर्दलीयों के पास 3 सीटें हैं। आईएनएलडी और जो निर्दलीय हैं, उन्हें भी कांग्रेस अगर अपने पाले में कर ले, तब भी वो नायब सिंह सैनी को नहीं हटा सकती, और उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर वो खरा नहीं उतर सकती है। अब एक तरफ तो आपने नायब सिंह सैनी का
जो रवैया है, जो सादगी है और जो अपने से बड़े नेता को सम्मान देने का जो तरीका है वो देखा। अब आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी या फिर इस देश का विपक्ष बीजेपी को या फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेता है। मौत का सौदागर कहा गया विपक्ष की तरफ से, नीच आदमी, चाय वाला, जहरीला सांप, रावण, भस्मासुर, गंदी नाली का कीड़ा, जल्लाद, दुर्योधन, गंगू तेली, कुत्ते के बच्चे का बड़ा भाई, बंदर, मेंढक, हिटलर, बकरी, मैन ऑफ डैमेज टू इंडिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, मेंटली रिटायर्ड, पागल कुत्ता, वायरस, दाऊद इब्राहिम, ये ऐसे शब्द हैं, चूहा, सांप, जिसकी तुलना झूठ का सौदागर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया गया। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही ये नेता सिर्फ सीमित वहीं तक नहीं रहे, प्रधानमंत्री मोदी की मां तक को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। दिसंबर 2025 की बात है, दिल्ली में कांग्रेस की रैली में नारे लगाए गए, जिसे भाजपा ने मौत की धमकी भी बताया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके की के नारे लगाए गए। अब बिहार में जब चुनाव था तब प्रधानमंत्री मोदी की मां को भी गाली दी गई और अभद्र गालियां दी गई, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके की ये मानसिकता विपक्ष रखता है, कांग्रेस पार्टी रखती है, और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मान दिया गया नायाब सिंह सैनी के द्वारा। तो ये होता है एक नेता, उसका जेस्चर, उसका सम्मान देने का तरीका, और इसी तरीके से एक मजबूत सदन चलता है और इसी तरीके से एक स्वस्थ राजनीति की जाती है। बाकी इस खबर पर आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते देखिए किस तरीके से मस्ती मजाक में नायब सिंह सैनी, अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सदन में बातचीत हुई। विज साहब और हुड्डा साहब एक ही साथ के दोनों इस महान सदन के सदस्य रहे हैं। 91 में आए, मैं 90 में आया। आपसे पहले 91 की 90 की बात कह रहा, मैं 86 87 में बन गया था, तो तक पंचायत का मेंबर भी, आप तो पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे थे कभी। विज साहब और हुड्डा साहब एक ही साथ के दोनों इस महान सदन के सदस्य रहे हैं। हाँ जी ये निर्णय माननीय अध्यक्ष जी, ये निर्णय तो दोनों कर सकते हैं रिकॉर्ड से चेक, परंतु 91 में आए, मैं 90 में आया, इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया वो तो पहले ही भी साहब ने कर दिया था, लेकिन मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। ये नई प्रथा इस हाउस में मैं पहली बार तो बना नहीं, तीसरी बार का या चौथी बार विपक्ष नेता रहा हूं मैं, कभी पहले कोई इस किस्म का प्रस्ताव नहीं आया। ये आज आप लेके आए हैं। बहुत बातें कही, आपने भी कही, मुख्यमंत्री जी ने भी कही। मेरा राजनीतिक जीवन तो एक छोटे से उससे शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले रोहतक पंचायत समिति का अध्यक्ष बना था, चेयरमैन बना था। आपसे पहले 91 की 90 की बात कह रहा, मैं 86 87 में बन गया था, तो तक पंचायत का मेंबर भी, आप तो पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे थे कभी। उससे पहले मैं तो चेयरमैन बना, फिर सांसद बना, विधायक रहा। मैं 86 87 में चेयरमैन बन गया पंचायत समिति का। आप नहीं थे पंचायत के, आपका कोई मतलब नहीं था। तो खैर बहुत सारी बातें कही गई और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोग जहां पे भी भेजते हैं, जहां जिसको भेजते हैं वहां अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाती है। जैसे आपने कहा कि इस हाउस में मैं इधर भी हूं, उधर भी रहा हूं, जहां भी लोगों ने भेजा वहीं हूं, और जिस भी पद पे लोग चुन के भेजते हैं अपनी जिम्मेवारी निभाना सबका फर्ज। बहुत सारी कही कि भाई ये उम्मीद रखते हैं, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी प्रजातंत्र में मेजॉरिटी हैज ऑलवेज इट्स वे, बट अपोजिशन हैज ऑलवेज इट्स से। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है प्रजातंत्र का। लेकिन कुछ प्रथा है, जब बोलते हैं हम विपक्ष वाले तो बोलने नहीं देते आराम से, मेजॉरिटी नहीं, अपोजिशन विल हैव से। आप अपना जो फैसला करोगे, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कही कि भी अपोजिशन का रोल रहेगा, यहाँ विधानसभा चलाने में भी सहयोग रहेगा। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि विपक्ष के नाते जो भी
सदन के नेता ने अपेक्षाएं रखी हैं, वो हम पूरा प्रयास करेंगे उस पर खरा उतरें। लेकिन ये उम्मीद भी रखता हूं कि ये भी जो अपेक्षाएं लोगों को है या हमारे को है, ये भी उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। मेरे को उम्मीद है करेंगे, करोगे, ठीक है। तो अच्छा है, ये तो ठीक बात है। जो है मतभेद होते हैं, उन्हें भी चाहिए। मतभेद तो एक परिवार में भी होते हैं, राजनीतिक मेजोरिटी में तो मतभेद एक बेसिक है। मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन जब राजनीति भी खराब हो जाती है, मनभेद लेकर राजनीतिक मतभेदों तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। मैं भी ये प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करोगे, तो शायद हम प्रदेश के लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा एक मिनट, अभी वो खड़े, नेता प्रतिपक्ष भी खड़े हैं। एक जी हुड्डा साहब। तो मैं सारे सदन का भी धन्यवाद करता हूं और पूरा प्रयास करेंगे कि सदन भी चले और हरियाणा का जो लोगों की अपेक्षाएं हैं हमारे से,